Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर योर फर्दर क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चिल्ड्रन ओपन फॉर्म अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शंस बना लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है। तो उसके लिए हमें ऑप्शन देखने होंगे। लेट्स सी जो फर्स्ट ऑप्शन है कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट के थ्रू फॉर्म हुए हैं शुड बी हाईली डिस्करेज बाय द टीचर कि वो टीचर्स के थ्रू क्या कर दिए जाए, हाईली डिस्करेज कर दिए जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं करने चाहिए। और क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहीं से हमें अपना आंसर मिल गया कि जो ए ऑप्शन है वो सही नहीं है। बाकी हम रेस्ट ऑफ द ऑप्शन भी देखेंगे। लेट्स सी जो बी ऑप्शन है वो है कि जो फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन इज वेरी नेचुरल अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन जो है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन का वो बच्चों में और अडल्ट में क्या है, कॉमन है। बात तो सही है। सी ऑप्शन है कि टीचर को डेफिनेटली क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, उन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, ये शिक्षण अधिगम के प्रोसेस में महत्वपूर्ण है। बात तो ये भी सही है। और जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकॉन्सेप्शन है वो हमेशा बेसलेस नहीं हो सकते बल्कि ये बच्चे के आसपास की दुनिया के बारे में उनके सहज विचारों से क्या करते हैं, विचारों को दर्शाती हैं। तो ये भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फेसेस प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड often switch between school mainstream language and the dialect spoken in his her hometown as a teacher you must कि एक आपकी कक्षा का जो एक छात्र है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, समस्या का सामना करता है, तो वो अक्सर क्या करता है कि स्कूल की मुख्य भाषा से अपने गृह नगर में बोली जाने वाली भाषा पर स्विच करता है। तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? एम्फेसाइज द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज यूसेज यानी कि भाषा के उपयोग की शुद्धता पर जोर दे कि वो सही बोले, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रिकमेंडेड द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल की बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेज मतलब उसके लिए रिकमेंड करना चाहिए। तो जो लैंग्वेज स्विचिंग कर रहा है बच्चा, सॉरी बेसिकली जो स्विच कर रहा है, तो वो जो है बेसिकली वो कोई डिसएबिलिटी नहीं है, तो हमें उन्हें स्पेशल स्कूल के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग सिमिलर वर्ड मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। ये बात सही है कि हमें सिमिलर वर्ड मीनिंग को जो है धीरे धीरे टारगेट लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और डी ऑप्शन है रिब्यूक स्टूडेंट फॉर मिक्सिंग लैंग्वेज या फिर बच्चे को जब वो भाषा को मिक्स कर रहा है उस केस में डांटना चाहिए। तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हम बच्चे को डांटते हैं तो एंजाइटी जो है, सेल्फ एंजाइटी बढ़ जाती है, सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, वो और अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से भी क्रिएट नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो सी ऑप्शन है इस केस में ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है as a teacher encourage her student to identify and recognize meaningful word कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को एनकरेज करता है आइडेंटिफाई करने में और मीनिंगफुल वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, जैसे कि पेन, टाइगर, वाटर, जिससे वो रीडिंग को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके। तो सॉरी विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दिस पेडागोजी सिचुएटेड इन? तो कौन सा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, रिडक्टिवनेस नहीं है, क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास फील एंशियस एंड कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कि एक बच्चा है, यानी कि आपकी कक्षा का एक बच्चा है जो कैसा फील करता है, जो एंशियस यानी कि परेशान और कंसर्न रहता है अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो एज अ टीचर यू फील, तो फर्स्ट है कि जो हाई एकेडमिक एंजाइटी है वो की पीपल्स को क्या करती है, मोटिवेटेड फील कराती है एंड रिस्पॉन्सिबल फील कराती है एंड उन्हें हेल्प करती है मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉस्परस लाइफ में। यानी कि जो भी एकेडमिक एंजाइटी, बेसिकली उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और अधिक टिकाऊ और क्या बनाती है, और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। तो ऐसा नहीं है। लाइक सी बी ऑप्शन है आपका, increase apprehension and uneasiness of the student can also be accompanied by emotional fear which might interfere with the student concentration power and memory। अब पूछा है कि जो जो बी ऑप्शन है उसमें कहा है कि छात्रों की जो बढ़ी हुई घबराहट और बेचैनी के साथ भावनात्मक डर भी हो सकता है। बात तो सही है, जो छात्रों की एकाग्रता शक्ति और समृद्धि में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। तो ए जो है वो इनकरेक्ट है, बी जो है वो करेक्ट है। तो इस केस में दोनों ही गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन है कि ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। ठीक है, या फिर दोनों ही करेक्ट है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फील दैट शी वुड नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस ऑन अ टेस्ट। कि एक छात्र को लगता है कि वो टेस्ट में जो है वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकती एंड विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस, और वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव नहीं कर सकती। सच बिलीव्स अबाउट एबिलिटी। ठीक है, एक छात्र को लगता है कि वह एक परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। तो क्षमता के बारे में ऐसी मान्यता है। लाइक सी इंक्रीज द स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न, वो क्या करेगा कि मतलब जो पहला ऑप्शन है कि सीखने की छात्र की प्रेरणा बढ़ाती है, तो मोटिवेशन बढ़ता है ऐसा तो नहीं है। डज नॉट अफेक्ट द स्टूडेंट मोटिवेशन, पड़ेगा अफेक्ट तो मेक द स्टूडेंट फील सेंस ऑफ गिविंग अप ऑन द टास्क एंड एक्सपीरियंसिंग लर्न हेल्पलेसनेस। तो जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सचिन कम्स फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। की जो सचिन है वो कहाँ से आता है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। तो मिसेस खुराना, हिज क्लास टीचर, जो मिस खुराना है वो इसकी क्लास टीचर है, शुड हेल्प सचिन, वो सचिन की हेल्प करती है एंड क्रिएट अ क्लासरूम बैकग्राउंड एनवायरमेंट टू विच, तो वो वैल्यू करती है उसके कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड की। या फिर discourage the use of his vernacular language and focus on English, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। categorize him into a separate group, तो categorize नहीं करना है। teaches him etiquettes and manners which he feel like no, value his culture and social background। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिएट अ क्लासरूम बैकग्राउंड एनवायरनमेंट विच, हाँ ऐसा ही क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए जो कैसा हो, जो उसके कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड को क्या करे, वैल्यू करे। ठीक है, नेक्स्ट है, एज एन इन्फेंट राघव वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन। कि एक शिशु के रूप में राघव को व्यक्तिगत स्नेह से वंचित रखा गया था। इन his late childhood he found considerate teacher, yet he has issue trusting peoples and lack courage to take risk। अपने बचपन के अंत में उसे विचारशील शिक्षक मिले, फिर भी उसे लोगों पर भरोसा करने में क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है, तो विच इशू ऑफ डेवलपमेंट डिस्क्राइब राघव केसेस, तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इशू, या फिर अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इशू, या फिर नेचर नर्चर इशू, या फिर यूनिफॉर्मिटी इंडिविजुअलिटी इशू। तो ये क्या है, दैट इज अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इशू। तो जो बी ऑप्शन था ये क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी, की कौन सी स्टेज ऐसी है मोरल रीजनिंग इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी, डू चिल्ड्रन बिलीव दैट
rules must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty. तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है गुड बॉय या फिर गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन नहीं है। पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन ये भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ये भी नहीं है। तो क्या है? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द lemonade in her taller but thinner glass, Sarah teases her sister that their father has given her more lemonade. अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को क्या करती है? टीज करती है कि उसके फादर ने जो लेमोनेड है उसे ज्यादा दिया है। हर सिस्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड, जो उसकी बहन थी वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सिंस शी हैड सीन देयर फादर pour the lemonade from her glass to Sarah and know both glass contain equal amount of lemonade. उसकी बहन ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपने पिता को नींबू पानी अपने गिलास से सारा के गिलास में डालते हुए देखा था और वो जानती थी कि दोनों में जो है वो लेमोनेड का इक्वल अमाउंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सारा एग्जिबिट दैट इज सेंट्रेशन, एनिमेशन, वेरिएशन या फिर क्लास इंक्लूजन, तो उसे कहते हैं सेंट्रेशन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट है, टेंथ क्वेश्चन है, राज ट्राइड अ न्यू मेथड टू असिस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कि रश ने बच्चों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए एक नया तरीका आजमाया। He asked them to frame as many questions as possible for the given answer. और उसने उन्हें दिए गए उत्तर के लिए क्या कहा? आपको क्या करना है? जितना हो सके उतने प्रश्न बनाने के लिए कहा। तो हर अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग कैसी है? वो चाइल्ड सेंटर है, टेक्स्ट बुक सेंटर है या फिर डायडेक्टिक है या फिर मेमोराइजेशन फोकस है? तो ये कैसी है? चाइल्ड सेंटर है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th है, अमिज टीच ईवीएस टू क्लास थर्ड, की जो अमिज है वो कक्षा थर्ड को पढ़ाता है एंड ऑलवेज डज, हमेशा क्या करता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटेजी प्रमोट, कि अमिज कक्षा थर्ड को ईवीएस पढ़ाते हैं और वो हमेशा अपने छात्रों को कोई भी विषय पेश करने के तुरंत बाद क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी को प्रमोट करता है? ट्रू लर्निंग को या फिर प्रोस्पेक्टिव टेकिंग? ठीक है, आफ्टर दैट क्रिटिकल थिंकिंग या फिर इंक्वायरी? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? इज अ ग्रुप एक्टिविटी टू जनरेट अ लार्ज ऑफ आइडियाज फ्रीली। ठीक है, तो इस केस में ट्रू लर्निंग भी है, प्रोस्पेक्टिव टेकिंग भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, इंक्वायरी भी है, बट फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो डी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th है, इन क्लास थर्ड चैप्टर फ्लाइंग हाई while discussing the topic birds, a teacher Tina asked student to observe bird and their characteristics in their surrounding. तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? डेवलप इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन बर्ड्स अमंग स्टूडेंट, की यानी कि छात्रों के बीच पक्षियों के बारे में सूचना आधार विकसित करना, या फिर डेवलप नॉलेज बेस अबाउट बर्ड्स अमंग स्टूडेंट, की छात्रों के बीच पक्षियों के बारे में ज्ञानाधार विकसित करना। तीसरा है डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बर्ड, कि छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि को विकसित करना, या फिर डेवलप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्ड बाय स्टूडेंट, कि छात्रों द्वारा पक्षियों के वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड एक्सट्रीमी, दैट इज सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर सेरिब्रल या फिर पेरिफेरल? तो दैट इज कि जो डेवलपमेंट जो सेफेलोकॉर्डल है इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है फ्रॉम द हेड टू डाउनवर्ड। तो ये हो गया गलत, प्रोक्सिमोडिस्टल दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, 14 क्वेश्चन है, नेक्स्ट। हाँ, 14 क्वेश्चन है, रिया अ 4 year ओल्ड गर्ल स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स, की एक रिया है जो 4 साल की लड़की है, जब उसने
अपनी सब्जियां खाने से इनकार कर दिया तो उसके माता पिता ने उसे डांटा। ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले, रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, तो हर बिहेवियर डिपेंड्स प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन या फिर मैच्योरेशन या फिर अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, तो दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो बच्चा है वो लर्न करता है वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिहेवियर को जो एक्सेप्टेड होते हैं बाय सोसाइटी, प्राइमरली फ्रॉम द फैमिली, बाय reenacting the scolding in her play, to Ria is internalizing and practicing our social rules, eat your vegetable and a consequence scolding यानी कि उसे डांट दिया, लर्न फ्रॉम, ये सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है ये लेटर आता है लाइफ में थ्रू अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल्स, पीयर्स एंड मीडिया। तो एट एज 4 फैमिली जो है वो प्राइमरी इन्फ्लुएंस है, तो दैट्स वाई जो इसमें ए ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, अनीता टुक रश्मि पेन एंड इन रिटेलिएशन रश्मि एट अनीता लंच, कि अनीता ने रश्मि का पेन लिया और उसने क्या किया, रिटेलिएशन में रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। पूजा वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, पूजा सब उस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, बट उसने इस इंसिडेंट को टीचर को रिपोर्ट नहीं किया एज अ, क्योंकि उनका क्या हुआ, इक्वल एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज पूजा अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, गुड बॉय या फिर गुड गर्ल ओरिएंटेशन या फिर सोशल ऑर्डर नहीं, पनिशमेंट ये भी नहीं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।